हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक के पार्ट 2 के बारे में। और आप इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो सेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो के लास्ट में हम पार्ट 1 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में भारतीय लेखक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। यह उनका पहला उपन्यास है। उन्होंने इस पुस्तक के लिए 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार भी जीता। आगे बढ़ते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस इसके जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू का एक संस्मरण है। वे 2004 से लेकर अगस्त 2008 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। कौन? संजय बारू जो थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के एक मीडिया सलाहकार थे। तो ये पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स इसके लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स इसके लेखक हैं M.K. गांधी। आगे बढ़ते हैं। लज्जा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लज्जा पुस्तक ये लिखी गई है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। तस्लीमा नसरीन जो है वो एक बांग्ला उपन्यासकार हैं। पुस्तक मीन कैम्फ का लेखक कौन है? तो मीन कैम्फ ये लिखी गई है हिटलर के द्वारा। मीन कैम्फ यानी कि मेरा संघर्ष जर्मनी के तानाशाह और पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसमें हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ इसके जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो इसी उपन्यास से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर ये लिखी गई है आंग सान सू की के द्वारा। तो आंग सान सू की म्यांमार यानी कि बर्मा की एक राजनेता, राजनयिक और लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो अ पैसेज टू इंडिया ये लिखा गया है E.M. फॉस्टर के द्वारा। नेक्स्ट, द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द नेमसेक इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं झुंपा लाहिड़ी। इसके लेखक हैं झुंपा लाहिड़ी, एक भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं। लाहिड़ी के प्रथम लघु कथा संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 2000 में उपन्यास के पुलित्जर पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया था। पहले उपन्यास द नेमसेक पर आधारित उसी नाम की एक फिल्म भी बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्री स्टेट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन अ फ्री स्टेट इसके जो लेखक हैं
वो हैं B.S. नायपॉल। तो B.S. नायपॉल या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, यानी कि इनका पूरा नाम जो है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। उन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु भी कहा जाता है। उन्हें 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ओडेसिटी ऑफ होप, इसके जो लेखक हैं वो हैं बराक ओबामा। नेक्स्ट, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, इसके लेखक कौन हैं? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, इसके जो लेखक हैं वो हैं बराक ओबामा। नेक्स्ट, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमांसिंग विद लाइफ, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं देवानंद। रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक देवानंद की एक आत्मकथा है। यह पुस्तक सर्वप्रथम सितंबर 2007 में जारी की गई थी। इस पुस्तक में पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देवानंद के असाधारण जीवन की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन हैं? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसके जो लेखक हैं वो हैं कपिल देव। तो भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर रह चुके कपिल देव की ये क्या है? एक आत्मकथा है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, इसके लेखक कौन हैं? तो द गाइड जो है वो R.K. नारायण, इनके द्वारा लिखा गया है उपन्यास। गाइड अंग्रेजी भाषा के महान भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण का एक उपन्यास है। यह R.K. नारायण का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी अधिकतर रचनाओं की तरह गाइड भी मालगुडी पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास देख लेते हैं। R.K. नारायण के मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये 3 अन्य उपन्यास हैं इनके R.K. नारायण के, ध्यान रखना है। मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर द महात्मा। आगे बढ़ते हैं। आ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आ ट्रेन टू पाकिस्तान ये लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का एक उपन्यास है। यह अगस्त 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। ट्रेन टू पाकिस्तान में पंजाब के एक कल्पित गांव मनु माजरा की कहानी बताता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रिजुडिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्राइड एंड प्रिजुडिस ये लिखा गया है जेन ऑस्टिन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिपब्लिक जो पुस्तक है ये लिखी गई है प्लूटो के द्वारा। रिपब्लिक प्लूटो के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें सुकरात की वार्ताएं वर्णित हैं। इन वार्ताओं में न्याय, नगर और न्यायप्रिय मानव की चर्चा की गई है। यह प्लूटो की जो है सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आ सुटेबल बॉय ये किसके द्वारा लिखी गई है? आ सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन अनसुटेबल बॉय इसके जो लेखक हैं वो हैं करण जौहर। यानी कि आ सुटेबल बॉय ये लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा एंड एन अनसुटेबल बॉय ये लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। तो करण जौहर एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक उनके बचपन से शुरू होकर उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक 9 जनवरी 2017 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग इट माय वे किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माय वे ये है सचिन तेंदुलकर की एक आत्मकथा। प्लेइंग इट माय वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। आत्मकथा 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में क्रिकेटर के शुरुआती दिनों, उनके 24 साल के करियर और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू यानी कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो द किंगडम
ऑफ गॉड इज विद इन यू जो है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। तो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय। पुस्तक जो है वो अहिंसा, अहिंसक प्रतिरोध और ईसाई अराजकतावादी आंदोलन के टॉल्स्टॉयन समर्थकों पर आधारित है। ये जो पुस्तक है वो जर्मनी में रूबी भाषा में 1894 में इसका जो है प्रकाशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक ये लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। तो द जंगल बुक इसको 1894 में जो है लिखी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों का एक संग्रह है। ये जो रुडयार्ड किपलिंग है ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, अंग्रेजी लेखक हैं ये। और द जंगल बुक जो है वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने। हॉकिंग को असली प्रसिद्धि उनकी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से मिली। पुस्तक का जो पहला संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ और लगभग 237 सप्ताह तक संडे टाइम्स का बेस्ट सेलर रहने के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो रचना है वो 1944 में अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। एज यू लाइक इट के लेखक कौन है? तो एज यू लाइक इट के जो लेखक हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक पेस्टोरल कॉमेडी है। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वॉर एंड पीस ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया इसके जो लेखक हैं वो हैं लाला लाजपत राय। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन इसके जो लेखक हैं वो हैं सलमान रुश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन में प्रकाशित सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। यह उपन्यास शिल्प जादुई यथार्थवाद पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल इसके जो लेखक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इनका उत्तर जो है हम आज डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्या थे? प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका इसके जो लेखक हैं वो हैं रस खान। नेक्स्ट नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री इसके जो लेखक हैं वो हैं प्लिनी। किताबुल हिंद इसके लेखक कौन हैं? किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो हैं अल बरूनी। नेक्स्ट गोदान गबन कर्मभूमि और रंगभूमि किसके उपन्यास हैं? तो ये जो उपन्यास हैं ये किसके हैं? प्रेमचंद के। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज इसके जो लेखक हैं वो हैं R.K. नारायण। तो वह आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।